हम लोग सभी मीडिया साथियों से भी निवेदन और अपील करते हैं, ये आंदोलन, ये संघर्ष हर गांव तक पहुंचेगा। हमारे जब तक 3 मांगों को नहीं लिया जाएगा, ये आंदोलन अब रुकने और थमने वाला नहीं है। हम धरना, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, जेल जाने को तैयार है, लेकिन इस आधी आबादी 70 करोड़ को हम निराश, हताश नहीं होने देंगे। हम उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, उनकी आवाज बनकर, हमारे नेता राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, राज्यसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें विश्वास दिलाया है। हमें विश्वास दिलाया है श्री राहुल गांधी जी ने कि नेता विपक्ष के तौर पर, और केसी वेणुगोपाल जी जो संगठन महासचिव हैं लोकसभा में, वो दोनों, और राज्यसभा में इसी सदन, इसी सत्र में अगर बाहर महिलाओं की आधी आबादी इस पूरे आंदोलन को देश भर में इन 3 मांगों को लेकर लड़ेगी, तो संसद के अंदर भी महिलाओं के इस हक अधिकारों के लिए और सुरक्षा की आवाज को संसद दोनों भवनों में जो है वो उठाया जाएगा। दिल्ली पुलिस लगातार, हमारी राज्यों की प्रदेश अध्यक्ष जो इस आंदोलन के लिए 30 को अपने राज्यों से आ रही हैं, हमारी जिला अध्यक्ष आ रही हैं, उन्हें लगातार फोन कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आप कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कितनी तादाद में आ रही हैं, आप ठहरेंगी कहां पर, मुझे नहीं मालूम। दिल्ली पुलिस इस तरह के सवालों के पीछे उसकी मंशा क्या है? अगर दिल्ली पुलिस किसी तरह भी सरकार के दबाव में ये सोच रही होगी कि यह आंदोलन नहीं होगा, ये आवाजें नहीं उठेंगी, देश भर से इस आंदोलन में जो बहनें आ रही हैं, आप उनके रास्तों को रोक पाएंगे, तो ये आपकी भूल और गलतफहमी है। हर बहन कोशिश करेगी देश के कोने कोने से भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने की। पूरी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि दिल्ली पुलिस इन बहनों को अपनी आवाज को उठाने के लिए जंतर मंतर तक पहुंचने से रोकेगी नहीं। अगर दिल्ली पुलिस ऐसा करती है तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि यह आंदोलन रुकेगा नहीं, यह आंदोलन अब थमेगा नहीं। ये लोकतंत्र में हमारा हक, हमारा अधिकार है। हम गांधीवादी तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इस आंदोलन में उठने वाली हर आवाज को उठाएंगे और आपको सुनना होगा। जहां पर भी इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की होगी जाएगी, चाहे वो ट्रेन से आ रही है, चाहे सड़क मार्ग से आ रही है, चाहे पैदल आ रही है, उन्हें अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो हमने अपनी बहनों को कह दिया है, पुलिस का सहयोग करिएगा और वहीं का वहीं बैठकर इस आंदोलन को आप शुरुआत कर दीजिएगा। हम लोग देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के उपराष्ट्रपति जी से, देश के हमारी लोकसभा के स्पीकर, नेता विपक्ष, सबसे हमने समय मांगा है ताकि इन 3 मांगों का हम ज्ञापन उन्हें सौंप पाए, ताकि ये लोकतंत्र की आवाज अगर संसद के बाहर सड़कों पर गूंज रही है तो संसद के जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें भी इन आवाजों को सुना जाए, उस पर चर्चा की जाए और बताया जाए कि इन 3 मांगों पर सरकार कब और क्या करने जा रही है। कब 33% महिला आरक्षण, हमारी मांग है आज और अभी लागू करो। ओबीसी बहनों को अधिकार दो, महंगाई से राहत दीजिए, महालक्ष्मी योजना लागू कीजिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए और अपराधियों पर नकेल कसिए। यह हमारी मांग है।